हाँ जी, good morning dear students. How are you? Okay, firstly I would like to congratulate to all of you that all of you has promoted from class 8th to 9th. Okay, my name is Pritam Kaur. Today onwards I will teach you science, that is physics. तो स्टूडेंट्स आज से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी क्लास 9th में, ठीक. Now today we are going to start our chapter 8th motion. जो चैप्टर 8th मोशन है वो आपकी एनसीईआरटी बुक जो आपको क्लास में बुक मिली है साइंस की, उसमें 8th चैप्टर है जिसका नाम क्या है, मोशन. इस चैप्टर को हम 3 और 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. ठीक, हम इसको 3 और 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. जैसे एक वीक में हमारी फिजिक्स की 3 क्लासेस होगी, तो हम ट्राई करेंगे, हम अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को पार्ट वाइज. तो जो आपका आज हमने इस चैप्टर में कवर करना है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं. अब तक हमने ये तो डिसाइड कर लिया, अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है. इतना तो हमें जो बाय बर्थ पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे ही खड़ा है. ठीक है, तो अब हम 9th क्लास में हो गए हैं. 9th क्लास में हम क्या मोशन को साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे. हम साइंटिफिक में डिफाइन करेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है. मोशन मीन्स हम मूव हो रहे हैं और रेस्ट मीन्स हम एक जगह पे रुके हुए हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हमने मोशन पढ़ना है, रेस्ट पढ़ना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं साइंटिफिकली, मोशन को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, मोशन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. ओके, देन वी विल डील विद द distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and then we will derive the equations of motion. Clear? And also we will cover some numerical problems related to these topics. Now come to the today's lecture. आज हमने क्या पढ़ना है, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज मोशन. मीन्स मोशन है क्या. मोशन हम कब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और कब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. रेस्ट मीन्स स्टेशनरी, वो एक जगह पे खड़ा है, और मोशन मीन्स वो मूव हो रहा है. मोशन इज रिलेटिव. मोशन इज रिलेटिव, इस वर्ड का क्या मतलब है कि मोशन कैसे, एक मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कैसे वो रिलेट हो रहे. नेक्स्ट वन इज द टू डिस्क्राइब अ स्ट्रेट लाइन मोशन. वैसे तो मोशन बहुत टाइप के होते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या है आपके पास, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. हम 9th क्लास में ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या डिफाइन करना हमने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. So these are the 4 topics, those we will complete in a today's lecture. Okay, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये 4 टॉपिक्स हैं, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज मोशन. कौन सा नंबर है चैप्टर का, दैट इज द चैप्टर नंबर 8. कौन सी बुक है, जो आपको बुक मिली है, एनसीईआरटी बुक मिली हुई है. ओके, तो लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट वन इज द व्हाट इज मोशन. मोशन है क्या. हम कब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और कब बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो उसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट अस सपोज यू आर गोइंग ऑन द रोड. आप एक रोड पे जा रहे हो, यू आर मूविंग ऑन द रोड. आप रोड के ऊपर क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो. जब आप रोड के ऊपर जा रहे हो, हम मान लेते हैं कि यू आर गोइंग बाय द साइकिल, आप साइकिल से जा रहे हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस मार्क कर रही हूँ आपकी.
क्या है, चलो हम इससे भी इजी एग्जांपल लेते हैं। आप जा रहे हो अपने घर से, होम से अपने स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है। तो जनरली जो हमारा स्कूल है वो कितने बजे लगता है, लेट अस सपोज इट स्टार्ट्स एट 8:30 AM। जो आपका स्कूल है वो 8:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होता है। तो अगर हमने 8:30 पे स्कूल पहुंचना है तो हमें कुछ टाइम पहले वहां से अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने माना कि मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ स्कूल से, हम बहुत, हमारा जो मेरा घर है, लेट्स सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो मेरा घर क्या है, स्कूल के पास ही है। लेट अस सपोज मैं यहाँ से 8:20 पे निकली हूँ, 8:20 AM मैंने अपने घर से अपना साइकिल स्टार्ट किया। ओके, मैंने अपने घर से कब स्टार्ट किया, 8:20 AM पे, और मैंने पहुंचना कितने बजे है, दैट इज 8:30 AM। नाउ अब देखो, ये यहाँ पे कोई भी एक स्टॉपेज है, और मान लीजिए यहाँ पे मैं पहुंची 8:25 AM पे। नेम दे देती हूँ ABC। C is the school, A is my home and B is any position। पाथ में कोई भी एक पोजीशन आ रही है। ओके, तो A से B मतलब 8:20 पे मैं कहाँ हूँ, अपने घर पे हूँ। 8:25 पे मैं किसी भी B पॉइंट पे हूँ, वो B पॉइंट कोई भी हो सकता है, आप अपने रास्ते में कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। एंड 8:30 पे मैं वहाँ कहाँ पे हूँ, स्कूल में हूँ, ठीक है। तो मीन्स जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। माई पोजीशन इज चेंजिंग एज द टाइम पासिस। मीन्स 8:20 पे मैं A पोजीशन पे हूँ, 8:25 पे मैं B पोजीशन पे हूँ, एंड 8:30 पे मैं कहाँ पहुंच गई, C पे पहुंच गई। तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, तो मैं अपने आप को क्या बोल रही हूँ कि मैं किसमें हूँ, मोशन में हूँ। आप अपने लिए भी ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो टाइम के साथ आपकी पोजीशन क्या हो रही है, वेरी हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। एंड दिस चेंज इन द पोजीशन विद पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, एंड इस चेंज इन पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, मोशन। द ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if its position changes with time, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, मोशन। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे ये वर्डिंग यूज कर लेती कि मैंने आज स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, ठीक है, आज मैंने स्कूल नहीं जाना, तो मैं 8:20 पे भी अपने घर पे हूँ, 8:25 पे भी मैं अपने घर पे हूँ, एंड 8:30 पे भी मैं अपने घर पे ही हूँ, ठीक है। तो मीन्स मैं कहाँ पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं मूव नहीं हो रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आई एम एट रेस्ट। जब आपने रेस्ट लेना तो आप क्या बोलते हो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तो मैं रेस्ट लूंगा। जब रेस्ट करते हो तो आप बेड पे लेट जाते हो, जब लेट जाते हो तो आपकी फिजिकल मूवमेंट क्या हो जाती है, वहां पे बंद हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द रेस्ट। अगर हम अपनी लैंग्वेज में, हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो वो क्या होगा, आपकी पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं होगी। क्लियर। अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो हम उसको क्या नाम देते हैं, रेस्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम। अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो हम उसको क्या नाम देते हैं,
रेस्ट पे। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गई तो हम उसको क्या नाम देंगे, मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम उसको क्या नाम देते हैं, रेस्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद द टाइम, एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद द टाइम। क्लियर? तो चलिए आगे, हम यहां से आगे क्या है, हमने डिफाइन करना है मोशन इज रिलेटिव। मोशन क्या है हमारा, रिलेटिव है। मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव। जो रिलेटिव वर्ड हम यहां पे यूज कर रहे हैं, मोशन इज रिलेटिव, जो हम मोशन रिलेटिव वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे देखो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम मोशन में बोल रहे हैं, उसको हम रेस्ट में बोल रहे हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज एट रेस्ट, इट इज इन मोशन, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हमने एग्जांपल ली थी, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड दिस इज आवर स्कूल सी। ए इज आवर होम, बी इज एनी पॉइंट इन बिटवीन द पाथ एंड सी इज द स्कूल। तो जब आप मोशन में थे तो ए पॉइंट से, मतलब आपके घर से आपकी पोजीशन चेंज हो रही थी। पहले आप 8:20 पे अपने घर पे हो, 8:25 पे आप बी पॉइंट पे पहुंचे थे एंड 8:30 पे आप कहाँ हो, एट पॉइंट सी, ठीक है जी। तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हो, बट ये पोजीशन आपकी कहां से चेंज हुई, इट हैज चेंज्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। कहां से चेंज हो रही है, फ्रॉम पॉइंट ए। पोजीशन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बताते हैं, तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट से बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट क्या है, आपका घर है, आपके घर से पहले बी पॉइंट पे पहुंचे, फिर आप सी पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। अगर आप अपने घर में ही हो, जो हमने रेस्ट की एग्जांपल ली है, अगर आप अपने घर में ही बैठे हो तो आपकी पोजीशन आपके घर से चेंज नहीं हुई, आप अपने घर से बाहर नहीं निकले तो आपकी पोजीशन ए ही है। पर अगर आपकी ए के कंपैरिजन में पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहाँ हो, मोशन में, ठीक है। तो मीन्स जब भी हम मोशन और रेस्ट डिफाइन करते हैं तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखेगी। तो एक फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या नाम देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो अब हमने डिफाइन करना है मोशन इज रिलेटिव। वहां पे जो फिक्स्ड पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट है वो आपका एक मेजर रोल प्ले करेगा। जो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट ये देखो कैसे कि देखो, अब हमने एक एग्जांपल ली थी कि आप जा रहे हो अपने घर से अपने स्कूल पे, आप अकेले जा रहे थे पहले साइकिल पे और स्कूटर पे, तो आपकी पोजीशन आपके घर से कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है और आप कहाँ पे हो, मोशन पे हो। नाउ लेट अस सपोज ऑन वन स्कूटर, आपके पास एक स्कूटर है, उसके ऊपर एक आप बैठे हो और एक आपके साथ आपका क्लासमेट, और यू कैन सी दैट वन इज योर फ्रेंड, ठीक है। एक आपका फ्रेंड है, एक आप स्कूटर ड्राइव कर रहे हो और एक आपका फ्रेंड आपके साथ में जा रहा है। तो अगर मैं आपके फ्रेंड से आपकी पोजीशन को नोट करूं, चलो इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। जो पी है वो आप हो, क्यू आपका फ्रेंड है, ठीक है। अगर हम पी की पोजीशन देखें क्यू के कंपैरिजन, चाहे वो आप अपने घर पे हो, चाहे पॉइंट बी पे हो, चाहे आप पॉइंट सी पे हो, जो आपकी पोजीशन है वो क्यू के कंपैरिजन तो सेम ही रह रही है। आप एक ही स्कूटर पे बैठे हो तो आपकी पोजीशन तो नहीं चेंज हुई। जहां पे क्यू फिक्स है वो भी अपनी जगह पे फिक्स है, पी भी अपनी जगह पे फिक्स बैठा हुआ है। तो अगर हम क्यू को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, अगर हम क्यू को रेफरेंस पॉइंट मान ले तो पी कहाँ पे है, रेस्ट पे। अगर हम उसके घर को
रेफरेंस पॉइंट मान ले तो P कहाँ पे है, मोशन में। ओके, मींस अगर हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया तो आपकी स्टेट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्टेट मींस कि आप मोशन में हो और आप रेस्ट में हो। विद चेंज इन पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। मीन्स अब कौन डिसाइड करेगा कि आप मोशन में हो या रेस्ट में हो, कौन डिसाइड कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो एक ही टाइम पे अपने घर की विद रिस्पेक्ट टू अपने घर के लिए आप मोशन में हो और अपने फ्रेंड के लिए आप कहां पे हो, रेस्ट पे हो। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म दैट इज मोशन इज रिलेटिव। मोशन में रिलेटिव का क्या मतलब है कि एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। चेंज क्या होगा वहां पे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर, चलो आगे चले हम। तो नेक्स्ट वन इज द टू डिस्क्राइब अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करना है। स्ट्रेट लाइन मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है, आप एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो। ठीक है, आप एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो। लेट अस सपोज आप, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली हुई है, 8:20 पे आप अपने घर से चले हो। ठीक है, 8:25 पे आप बी पॉइंट पे थे और 8:30 पे आप कहाँ, सी हो, जिसको हमने स्कूल माना था। 8:30 पे आप कहाँ पहुंच गए, स्कूल पे पहुंच गए। तो आपका ये मोशन कहाँ है, स्ट्रेट लाइन में। मैं ये मान के चली हूँ कि जो आपके घर से स्कूल तक का रास्ता है वो क्या है, स्ट्रेट है, आपने कहीं नहीं मुड़ना, सीधे सीधे चलना है। ठीक है, तो अब हमने आपके मोशन को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मतलब हमने उसको डिफाइन करना है, हमने उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस मतलब कि हमने उसके रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज होंगी, कुछ वैल्यूज होगी जो हमने डिफाइन करनी है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है, यहां से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया है। ठीक है जी, उसको नाम देते हैं हम ओरिजिन। दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन क्या है आपका, एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप चल रहे। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ओरिजिन। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए, आप कहां से चले हो। ओके, देन नेक्स्ट लेट अस सपोज आप बी से सी तक जा रहे हो और ओ ओरिजिन है, बी कोई इन बिटवीन पॉइंट है एंड सी इज द स्कूल। ठीक है, तो लेट अस सपोज आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। सपोज कर सकते हैं कुछ भी मान लो, तो 1 किलोमीटर जो आपने सीधे सीधे डिस्टेंस कवर किया, जो आपका ओरिजिन तो पॉइंट हुआ है जहां आपका घर है, होम है आपका, और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, स्कूल। जो एंड पॉइंट है वो क्या है आपका, स्कूल। जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर किया है, उसको नाम देते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। जितना भी आपने पाथ कवर किया है उसकी हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो ये तो था आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, आप सीधे सीधे चल रहे थे, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जितना भी आपने पाथ कवर किया वो लेंथ आपने नोट कर लेनी है। उस लेंथ को हम नाम देते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सीजीएस सिस्टम में आएगी वो आएगी सेंटीमीटर। ये हम सबको पता है, कभी हम डिस्टेंस मीटर में लिखते हैं, कभी हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। और 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बोलती हूँ, आप पहले एक ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ,
then you have reached at point B, then at point C. मीन्स अब अगेन अपने घर से स्कूल ही जा रहे हो बट पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, पर यहाँ पे हम मोर क्लियरली सीखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, O से B गए और B से गया C। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखना हो तो डिस्टेंस तो मैंने आपको बोला है कि टोटल पाथ लेंथ मींस OB प्लस BC। लेट अस सपोज आपने हाफ किलोमीटर OB से कवर O टू B गए आप एंड हाफ किलोमीटर आपने कवर किया है B टू C। और हाफ हाफ नहीं लेना, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो हम 1-1 ले लेते हैं कि कोई डिफरेंट स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल में जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका पास यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो आएगा 1 + 1 दैट इज 2 किलोमीटर। इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को सबसे छोटे स्ट्रेट लाइन पाथ से हमने ज्वाइन करना है। जैसे यहां पे मेरे पास कौन सा आ गया? OC। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस किसके बीच का? ओरिजिन एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट के बीच सबसे छोटा शॉर्टकट वो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। जो शॉर्टकट एग्जिस्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एंड पॉइंट। ओरिजिन को आप स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हो, बिटवीन ओरिजिन एंड एंड पॉइंट। सो यहां से अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपके पास एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में से आपको हाइपोटेन्यूज निकालना आता है सबको, तो यहां से आएगा आपके पास OC विल बी इक्वल टू √1² दैट विल बी इक्वल टू √2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका? √2 एंड डिस्टेंस कितना आएगा? 2 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होती है वो सेम ही होती है मीटर, एंड CGS में क्या होती है? सेंटीमीटर, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में भी पाथ ही नोट कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।